हेलो एवरीवन। आज से आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास शुरुआत हो गई। अब वो भी बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उससे संबंधित टॉपिक को देखेंगे और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं उसको समझेंगे और देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ये आपका बिहार का फिजिकल मैप है और ये पॉलिटिकल मैप है। इससे हम लोग समझेंगे बिहार के भौतिक संरचना के बारे में। भौतिक संरचना के को अगर हम समझ लेंगे तो उसी से अधिकांश 3-4 क्वेश्चन उसी से संबंधित रहते हैं। तो पहले भौतिक संरचना बिहार का जो है वो देखेंगे और उसका कैसे निर्माण हुआ है, किस युग में उसका निर्माण हुआ है, बेसिक रॉक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका पश्चिमी चंपारण का जिला है, उत्तर पश्चिम में। ये आप पहले देख बिहार का एक मोटा-मोटी मैप जो है आप ऐसे बैठा सकते हैं। ये बीच का भाग है, ये गंगा नदी, ये आपका उत्तरी बिहार, ये साउथ बिहार और ये बीच में गंगा नदी। गंगा नदी लगभग बीचों बीच बिहार के बहती है। जो बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बिहार भौतिक संरचना, उत्तर पश्चिमी बिहार, बिहार का मैदान, ये साउथ बिहार का पठारी क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिम का पहाड़ी क्षेत्र। भारत के नक्शे में देखेंगे ऐसे हिमालय का निर्माण ऐसे है। ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। बिहार में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी चंपारण में ये शिवालिक का अंश पाया जाता है। इसमें भी इसकी मुख्यतः 3 श्रेणियां होती हैं। इसमें सबसे नॉर्थ में सोमेश्वर श्रेणी, इसी में सोमेश्वर पर्वत बिहार की सर्वोच्च चोटी है। सोमेश्वर या सोमेश्वर, ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन में आए आप उस पर टिक लगा सकते हैं। सोमेश्वर पर्वत, ये बिहार उत्तरी बिहार का मैदान, ये दक्षिणी बिहार का मैदान, ये दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र। इसको आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। मैप में आसानी से इसको समझ में
आप यहाँ देख सकते हैं, ये गंगा नदी है, जो आपके बिहार के बीचों-बीच बहती है। इसमें ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण है। ठीक इसके सबसे नॉर्थ वेस्ट के कोने पे यहाँ पे सोमेश्वर पर्वत है, जो बिहार की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। 874 मीटर। इसके दक्षिण में रामनगर दून। देहरादून का नाम सुना होगा, जो शिवालिक का बाहरी क्षेत्र होता है, उसी के बीच में देहरादून, और इसके बीच में एक हरहा नदी की घाटी है यहाँ पे। ये उत्तर पूर्व में है। ये हरहा नदी की घाटी है, इसी के पास ये सोमेश्वर और हरहा नदी की घाटी के बीच में भिखनाठोरी दर्रा है, जो हरहा नदी के घाटी के द्वारा बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं शिवालिक, ये उत्तरी बिहार का मैदान, और ये दक्षिणी बिहार का मैदान, और ये दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र। अब इनका निर्माण कब हुआ है, इनको देखेंगे। ये टर्शियरी होगी, ये क्वार्टरनरी, ये प्लिस्टो, ये सबसे पुरानी, बिहार की पुरानी सबसे बिहार की भौतिक संरचना में और उनका निर्माण। बिहार की सबसे प्राचीन चट्टानी संरचना धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बिहार की सबसे प्राचीन चट्टानें जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और ये विंध्यन क्रम की चट्टानें, जिनका विकास बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के दो जिलों कैमूर और रोहतास, इसी दोनों में, और इससे संबंधित जो भी संरचना, खनिज, ये सब मिलेंगे यहीं पे मिलेंगे। चूना पत्थर, बिहार में चूना पत्थर का जो निर्माण हुआ है वो इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। इसको आप मैप पे देख सकते हैं। ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। इस जिला से यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये सबसे पुराने चट्टानें हैं, और यहाँ पे मेटालिक खनिज की मात्रा अधिक होती है। जैसा कि फेमस होगा कर्नाटक में
मेटालिक खनिज के लिए कर्नाटक फेमस है। वहां पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और धारवाड़ एक जगह है वो कर्नाटक में ही है। तो इसमें आपके कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए आप इनको देख सकते हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर और नालंदा के कुछ पार्ट राजगीर के आसपास। अब इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार बिहार में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि बिहार के सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पे मिलती हैं? तो मुंगेर के पास एक खड़गपुर की पहाड़ी है, ये मुंगेर जिला में ही है। खड़गपुर की पहाड़ी, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बिहार की सबसे प्राचीन चट्टानों में से एक है। दूसरा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये सेकेंड ऐतिहासिक दूसरा सबसे पुराना ये चट्टान है। विंध्यन क्रम की, इसका निर्माण 2 जिलों में हुआ है, कैमूर और रोहतास जिलों में। यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है, जिससे सीमेंट उद्योग का निर्माण इसके आसपास क्षेत्रों में हुआ है। आप देख सकते हैं रोहतास के बंजारी में और औरंगाबाद में श्री सीमेंट की फैक्ट्री है। औरंगाबाद में बेसिकली दोनों चट्टानें मिलती हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे है। ये सोन नदी जो है, ये सोन नदी, सोन नदी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फिजिकल मैप में। सोन नदी जो है इसका डिवीजन करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों का धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। तो यहाँ पे ही आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये बॉर्डर बनाती है। तो औरंगाबाद में आपका श्री सीमेंट की फैक्ट्री है और बंजारी फेमस है रोहतास में, यहाँ पे इसका फैक्ट्री है बंजारी सीमेंट का। तो चूना पत्थर की जहां चट्टाने मिलेंगे उनका वहां पे ये कच्चा माल होता है सीमेंट की फैक्ट्री के लिए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। मेटालिक खनिज जो मैक्सिमम मिलेंगे वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता होती है कि वहां पे मेटालिक खनिजें मिलेंगी। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज में आप जैसे बोल सकते हैं अभी जमुई के पास मिला है, जमुई के पास ये सोना का भंडार मिला है, धात्विक खनिज है। आपको भागलपुर में अभी मिला है, भागलपुर में भी मिला है मैग्नेटाइट का भंडार। मैग्नेटाइट लोहा का भंडार जमुई में भागलपुर में दोनों जगह मिला है। भागलपुर में बेसिकली कोयला का भी भंडार मिला है, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है। अब तीसरा, ये पहला हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी, दूसरा हो गई विंध्यन क्रम की चट्टानें, तीसरा हो गई तीसरा शिवालिक, सोमेश्वर श्रेणी, शिवालिक पर्वत का सोमेश्वर श्रेणी जो बिहार में पाया जाता है, वो तृतीय युग में इसका निर्माण हुआ है, टर्शियरी युग में। और टर्शियरी युग के इसका प्लीस्टोसिन काल में। और इसके द्वारा जो हिमालय के नदियां बिहार में मैदान मैदानों का निर्माण की है, वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। चतुर्थ, चतुर्थ कल्प, धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन,
सोमेश्वर श्रेणी उत्तर पश्चिमी बिहार का क्षेत्र। बिहार का मैदान। चतुर्थ कल्प। अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे बिहार के सबसे पुरानी चट्टान कौन है, तो धारवाड़ सबसे पुरानी। सबसे नई बिहार का मैदान। सबसे नया विंध्यन बीच में। 2 डिस्ट्रिक्ट। कैमूर जिला और रोहतास। ये 2 जिला में विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जिससे चूना पत्थर का निर्माण हुआ है और चूना पत्थर वहां के बेसिक रॉक स्ट्रक्चर का विशेषता है। आप उसको देख सकते हैं जहां पे ये मिला है वहां पे सीमेंट की फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की नदियों के बारे में देखते हैं अब। इससे संबंधित पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग अब इसके आगे बिहार की नदियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।